अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सब्र का फल। बच्चों, ये एक नज्म है जिसको मुज़फ़्फ़र हनफी ने लिखा है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे अब सब्र का फल है क्या? आप सबको तो आप सबने बहुत सुना होगा कि सब कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि हम सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, रखना चाहिए हमें। तो बच्चों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें आप चलिए तो बच्चों, हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आप देख रहे हैं ना कि दो बच्चे खड़े हुए हैं और उनके पास खूब सारे पेड़ हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे, क्या कहते हो भाईजान। तो ये दोनों बच्चे, इस छोटा भाई अपने बड़े भाई से कह रहा है कि बाग में ना अमरूद से लदे हुए पेड़ों को देखकर बच्चों के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है इन दोनों के कि इन अमरूदों को खाया जाए। जब ये पेड़ हमें अमरूद खाने की दावत दे रहे हैं तो हम इन अमरूदों को खाने से क्यों क्यों महरूम रहे। क्यों ना मौका का फायदा उठाया जाए। तो अपने भाईजान से पूछता है, क्या कहते हो भाईजान, देख रहे हैं आप कि अमरूद कितने सारे लदे पड़े, मतलब कितनी भरे पड़े हैं अमरूद इतने सारे, वो भी गुदराए हुए कच्चे पक्के अमरूद। तो चलिए अब हम इन्हें खाते हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, क्या कह रहा है। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रहे हैं अरे अरे, क्या कहते हो भाईजान। कतारों की बोझ से उसकी डालियां लटक रही हैं, नीचे की तरफ लटक रही हैं। तो जी उनको इमली की डालियों को देखकर, इमली के कतारों को देखकर बच्चों का दिल ललचा रहा है। जी चाह रहा है कि वो खा ले उन्हें। और खरबूजों की मीठी मीठी खुशबू से चीख चीख रहे हैं आरे आरे। पूरा बाग झूम रहा है, सारा बाग मतलब महक रहा है। और मीठी 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 खुशबू चीख चीख कर हमें अपनी तरफ बुला रही है। क्यों भाईजान, आपका क्या इरादा है। वो अपने भाई से पूछ रहे, क्यों भाईजान आपका क्या इरादा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े, क्या कहते हो भाईजान। के 8 शरीफे जो है ना, वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इस छोटे से तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े, ये जो है कूका बेली और सिंघाड़े, ये गुले नीलोफर और कनूल वगैरह जो होते हैं ना, ये इनकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, तालाब की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे हालात में बच्चों को अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हैं, काबू रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए वो अपने भाई से कह रहा है, क्या कहते हो आप भाईजान, आपका क्या ख्याल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है, मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है, क्या कहते हो भाईजान। ये कह रहा है बच्चा कि हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं और अपना अपना जो हमारा दिल चाह रहा है हम उठाकर ले सकते हैं। आगे देखेंगे, जो होना होगा हो जाएगा, आगे देख लेंगे। लेकिन कौल तो ये भी सच्चा है कि भाई सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। फिर पूछे किसी की चीज को हाथ लगाना गलत बात है, हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना चाहिए। बच्चों, आपको ये नज्म समझ में आई कि इसमें क्या कहा गया है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये बताया गया है कि हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पढ़कर अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं। लदे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, गदराना, आधा पका या पकने के करीब, अध पका भी बोलते हैं उसे, या आधा पका, कतारे, पड़ी कच्ची इमली, कौल, किसी की कही हुई बात, कूका बेल, गुले नीलोफर, कनोल। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़िए। बच्चों, आपको इन अल्फाज को बुलंद आवाज से यानी जोर से पढ़ना है। कतारे, खुशबू, कोकाबील। गौर कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इस नज्म की खूबी यह है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाहिश को बहुत आसान जबान में पेश किया गया है। आप देख रहे हैं ना, बच्चों की ख्वाहिश होती है, आप सबकी ख्वाहिश होती है ना, अगर आपको अच्छी अच्छी चीजें नजर आए कि हम भी लें हम भी लें, तो उन ख्वाहिशों को बहुत आसान जबान में, बहुत आसान जबान में इस्तेमाल किया गया है ताकि सबको समझ में आए। बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है, सही बात है। कोई भी फल को देखेगा तो बागों में तो उसका दिल चाहेगा कि हमें भी मिल जाए। तो ये तो फितरी बात है ये सब। लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें इस बाग के फल तोड़ने का कोई हक नहीं होता। सही बात है भाई, जब वो हमारी चीज है ही नहीं तो हम क्यों बगैर इजाजत किसी की चीज पर हाथ लगाएं।
یہ بہت غلط بات ہے۔ تو اسی میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ اپنی خواہش پر ہمیں قابو رکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔